भारत ने पाकिस्तान की धमकी से डरने की नीति को छोड़ दिया। ठीक किया ना मैंने। सो हेलो, मैं हूं आयुष। सो सबको प्रणाम, नमस्ते और सत श्री अकाल। मैं नॉर्मल इंडियन यूथ, और आज सिंपल सवाल है, पॉलिटिक्स इमोशन पे चलनी चाहिए या डेवलपमेंट पे। इंडिया दुनिया की सबसे बड़ी डेमोक्रेसी, एक तरफ बीजेपी, दूसरी तरफ कांग्रेस। सोशल मीडिया पे हर दिन डिबेट होती है। कोई मोदी जी को बेस्ट मानता है तो कोई कांग्रेस को इंडिया की असली बैकबोन मानता है। लेकिन सवाल ये है, आज के टाइम पे भारत को कौन बेटर लीड कर सकता है, और क्या कंपैरिजन सिर्फ पॉलिटिक्स का है या फ्यूचर का भी। तो इस वीडियो को हम पार्ट में समझते हैं और पार्ट में बात करते हैं। पहला पार्ट है कांग्रेस का इरा। कांग्रेस इंडिया की सबसे पुरानी पॉलिटिकल पार्टी। आज़ादी के बाद कई सालों तक देश की कमांड कांग्रेस के हाथ पे थी। उसमें काम भी हुए, जैसे ग्रीन रेवोल्यूशन, वाइट रेवोल्यूशन, 1991 का इकोनॉमिक लिबरलाइजेशन, ठीक है, आरटीआई और मनरेगा। ऐसे कई बड़े डिसीजन कांग्रेस गवर्नमेंट में आए। कांग्रेस सपोर्टर्स मानते हैं कि पार्टी ने इंडिया की फाउंडेशन स्ट्रांग बनाई, इंस्टीट्यूशन बनाए, फॉरेन रिलेशनशिप इंप्रूव किए और इकोनॉमी को ओपन किया। लेकिन क्रिटिक्स बोलते हैं कि कांग्रेस के टाइम करप्शन कंट्रोवर्सीज भी बहुत रही हैं, जैसे 2G स्कैम, कोल स्कैम, CWG स्कैम। ये सब पार्टी की इमेज को डैमेज करते रहे हैं। पार्ट 2 पे अब बात करते हैं बीजेपी का इरा। 2014 के बाद बीजेपी ने इंडियन पॉलिटिक्स का स्टाइल ही नहीं चेंज किया, बल्कि नरेंद्र मोदी जी की लीडरशिप में पार्टी ने नेशनलिज्म, डिजिटल इंडिया, इंफ्रास्ट्रक्चर और ग्लोबल इमेज पर फोकस किया। सपोर्टर्स कहते हैं कि हाईवे, एक्सप्रेसवेज, यूपीआई, डिजिटल पेमेंट्स, रेलवे का मॉडर्नाइजेशन, स्टार्टअप ग्रोथ और इंडिया की इंटरनेशनल प्रेजेंस काफ़ी स्ट्रांग हुई है। जैसे आर्टिकल 370 का ख़त्म होना, राम मंदिर, मेक इन इंडिया और G20 समिट, ये बीजेपी सपोर्टर्स के लिए मेजर अचीवमेंट है। लेकिन क्रिटिक्स बोलते हैं, जहाँ पे सफलता है वहाँ पे क्रिटिक्स भी हैं। क्रिटिक्स बोलते हैं अनएम्प्लॉयमेंट, इन्फ्लेशन, सोशल पोलराइजेशन और फ्रीडम ऑफ स्पीच जैसे इशूज भी बढ़े हैं। अब बात पार्ट 3 की करते हैं, रिलीजन और आइडेंटिटी। मतलब इंडियन पॉलिटिक्स में डिबेट कॉमन होती है, रिलीजन और आइडेंटिटी पॉलिटिक्स की। आप न्यूज चैनल खोलोगे, वहाँ पे भी रिलीजन के बारे में ही डिबेट होती रहती है। कुछ लोग बीजेपी पर आरोप लगाते हैं कि पार्टी हिंदू मुस्लिम नैरेटिव को ज़्यादा यूज़ करती है। मंदिर, रिलीजन, नेशनलिज्म और कई इलेक्शंस में मेजर टॉपिक्स बन जाते हैं। सपोर्टर्स कहते हैं कि ये कल्चर, प्राइड और मेजॉरिटी सेंटीमेंट की बात है, लेकिन क्रिटिक्स बोलते हैं कि इससे पोलराइजेशन बढ़ता है। दूसरी तरफ अपोजिशन पार्टी पर भी एक्यूजेशंस लगते रहे हैं। कुछ लोग कहते हैं कि अपोजिशन कास्ट पॉलिटिक्स, माइनॉरिटी अपीजमेंट और रिलीजन डिवीजन पर फोकस करता है। कभी कास्ट सेंसस तो कभी रिजर्वेशन डिबेट्स, कभी कम्युनिटी बेस्ड पर प्रोमिसेस पर। और सच कहें तो लगभग हर पॉलिटिकल पार्टी किसी न किसी आइडेंटिटी के अराउंड ही पॉलिटिक्स करती है, क्योंकि इमोशंस डेवलपमेंट से ज़्यादा फास्ट वोट कन्वर्ट करता है, और ये हर इलेक्शन में आप देखोगे। अब बात करते हैं पार्ट 4, क्या ये होना चाहिए वो आप डिसाइड करो, फ्रीबी की पॉलिटिक्स। लेकिन इंडिया का एक सच है फ्रीबी की पॉलिटिक्स। इलेक्शन आते ही फ्री बिजली, फ्री राशन, कैश स्कीम, फ्री लैपटॉप, फ्री ट्रेवल, राम मंदिर की यात्रा, काशी की यात्रा, विश्वनाथ की यात्रा, वादों की बारिश शुरू हो जाती है। लगभग हर पॉलिटिकल पार्टी यही करती है। सवाल ये नहीं है कि मदद गलत है या सही, सवाल ये है कि क्या वो डेवलपमेंट पे होना चाहिए या टेम्प्रेरी बेनिफिट्स पे। अभी जैसे बिहार में देखा गया कि इलेक्शन आया तो 10-10 हज़ार रुपये दिए गए, तो क्या ये सही है? अगर आप काम करते तो क्या आपको ये चीज़ें लाने की ज़रूरत पड़ती? और जो 10-10 हज़ार जाता है और जनता की टैक्स का पैसा है, कोई पॉलिटिकल पार्टी खुद का फंड नहीं दे रही है, तो उस पर भी एक विचार विमर्श होना चाहिए, इस पर गहन अध्ययन की ज़रूरत है। क्योंकि जब अनएम्प्लॉयमेंट हाई हो, महंगाई बढ़ रही हो और यूथ कंफ्यूज हो, तब फ्रीबी ज़रूरत भी लगते हैं। और कई बार मजबूरी भी लोगों को फ्रीबीज लेने पे मजबूर कर देती है। बात करते हैं पार्ट 5 की, जहाँ पे हम रियल कंपैरिजन करते हैं कांग्रेस का या बीजेपी का, कि कौन बेटर है। तो क्या बीजेपी बेटर है या फिर कांग्रेस?
सच ये है कि हर गवर्नमेंट की स्ट्रेंथ भी होती हैं और वीकनेस भी होती है। कांग्रेस ने इंडिया की फाउंडेशन तो बिल्ड की, बीजेपी ने स्पीड और ब्रांडिंग को स्ट्रॉन्ग किया। एक तरफ एक्सपीरियंस है, दूसरी तरफ एग्रेसिव एग्जीक्यूशंस। लेकिन डेमोक्रेसी में सबसे पावरफुल चीज़ ना बीजेपी है ना कांग्रेस, सबसे पावरफुल चीज़ होती है पब्लिक। तो फिर एक सवाल आता है, क्या इंडिया को राहुल गांधी जैसा लीडर चाहिए या फिर नरेंद्र मोदी जैसा लीडर चाहिए, या फिर इंडिया को एक नया उभरता चेहरा चाहिए? एक ऐसा लीडर जो हिंदू मुस्लिम को से ऊपर उठकर रोजगार की बात करे, जो सोशल मीडिया वार्स से ज़्यादा स्कूल्स और हॉस्पिटल की बात करे, जो कास्ट और रिलीजन नहीं फ्यूचर की अपॉर्चुनिटीज़ की प्लानिंग करे, उसकी पॉलिटिक्स करे। क्योंकि आज के यूथ सिर्फ डिबेट नहीं चाहता, वो जॉब्स चाहता है, बेटर एजुकेशन चाहता है, अफोर्डेबल हेल्थ केयर चाहता है, सेफ फ्यूचर चाहता है। और शायद इंडिया का नेक्स्ट पॉलिटिकल इरा वही होगा जहां पब्लिक इमोशंस ज़्यादा डेवलपमेंट को वोट देगी। क्योंकि आखिर में पार्टी कोई भी हो, जीतना तो इंडिया को चाहिए। तो वोट फॉर इंडिया, वोट फॉर फ्यूचर, नॉट फेयर, रिस्पेक्टिवली ओपिनियन, इंडियाज फर्स्ट। सो अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी होगी तो शेयर करना और वीडियो पे प्यार देना, वीडियो को लाइक करना, चैनल को सब्सक्राइब करना, और ऐसे मज़ेदार कंटेंट मैं लाता रहूँगा। आज पहली वीडियो है, थोड़ा नर्वस भी हूँ कि क्या बोलना चाहिए क्या नहीं बोलना चाहिए। होप मैंने कुछ गलत नहीं बोला, बस मैंने एक कंपैरिजन किया कांग्रेस को और बीजेपी को। तो अब इस वीडियो का कोई उद्देश्य नहीं है कि मैं किसी की तारीफ़ कर रहा हूँ, मैं किसी की बुराई कर रहा हूँ। मैं बस बीच का एक लेआउट सेट कर रहा हूँ कि कौन बेटर है, कौन बेटर। देखो, सिक्के की दो पहलू होते हैं, एक बुरा होता है, एक अच्छा होता है। तो हर पार्टीज़ का ये है, क्योंकि सारी पार्टीज़ ऑलमोस्ट सेम काम ही करती हैं। तो फिलहाल के लिए इतना ही, फिर नई वीडियो के साथ मिलते हैं।